यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रील्स ट्रेंडिंग ड्रेस को बनाना। इसके लिए मैंने साड़ी लिया है, आप फैब्रिक भी ले सकते हो, लगभग 4 मीटर के करीब फैब्रिक ले लेना। और ये हमने मैचिंग लेस ले ली है जो थोड़ी सी तिकोनी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं हम बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी जो भी साड़ी है उसका बॉर्डर रिमूव करना होगा और आंचल रिमूव करना होगा, क्योंकि हमें सिंपल फैब्रिक पे से डिज़ाइन करना है। बट मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसीलिए इस पर डिज़ाइन कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पेपर पे इसकी कटिंग करके बता देती हूँ, और इस पेपर का हमें आगे डिज़ाइन में भी यूज होगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ, वीडियो को कंटिन्यू देखिए, जब भी आप इस ड्रेस को बनाना चाहोगे ना बड़ी सुविधा होगी। तो हमने यहाँ पे 7 इंच पे कंधा लिया है और 7 इंच पे आर्म होल लिया है, और इसका एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने बॉक्स ड्रॉ कर ली। ये हमारा जो नॉर्मल सी मेज़रमेंट होती है वो हमने ले ली कुर्ती की। और इसके बाद जितना भी आपका चेस्ट होगा ना उतना आप ले लीजिए। यहाँ पे मेरे चेस्ट का चौथाई 9 इंच आ रहा है, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है ऊपर और नीचे। तो जितनी चेस्ट होगी उसका चौथाई ले लेना, जितनी वेस्ट होगी उसकी चौथाई से हाफ इंच ज़्यादा लेना, और 2 इंच मार्जिन ले लेना यहाँ पे। और उसके बाद इसे मिला लेना। तो ये भी बेसिक सी मेज़रमेंट है हमारी, जो कि हम कुर्ती वगैरह में लेते हैं। और 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा भी लिया है, और इसे हमें राउंड शेप दे देना है आर्म होल का। आप लोग कमेंट करना आप लोगों में से किनको प्रॉपर शेप देने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक टूल लेकर आऊँगी इसके लिए। यहाँ पे हम 3 इंच पे गले की कटिंग करेंगे, और जो होती है हमें आगे का गला जितना लेना होगा उतना मैं अभी मेज़रमेंट कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं 6.5 इंच आगे का गला ले लूँगी, और इतना डीप हमारे लिए ठीक होगा। आप इससे ज़्यादा ले सकते हो, लगभग 7 साढ़े 7 तक ले सकते हो। और इस पर हमें राउंड शेप दे देना है नेक का। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सा पैटर्न ड्रॉ करना होता है, उससे हमें फ्रंट एंड बैक की कटिंग करनी होती है। एंड इसके बाद हम ऊपर का डिज़ाइन कटिंग करेंगे इसी पैटर्न से। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। और आप लोगों में से जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे ऐसे डिज़ाइंस को देखते रहने के लिए, और कमेंट कीजिएगा आप किस तरीके के डिज़ाइन की रिक्रिएशन चाहते हो। तो ये देखिए हमारा बेसिक पैटर्न कटिंग हो चुका है। थोड़ा सा राउंड शेप करके मैं यहाँ पे गले को भी कटिंग कर लेती हूँ। और ये सिर्फ हमारा फ्रंट के पीस में ऐसा गला आएगा, बैक के पीस में हम बहुत ही कम गला लेंगे। कितना लेंगे मैं आगे आपको बता रही हूँ, कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है, और अभी इस पैटर्न को हम लाइनिंग पे कट कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारी साड़ी का मेन फैब्रिक है उस पे भी इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से प्लेस करके। और गला आप नहीं कट कीजिएगा, गले को हम फ्रंट और बैक में अलग अलग डिज़ाइन कट करेंगे, इसीलिए हम सिंपली इसे कटिंग करेंगे जैसे हम क्रॉप टॉप वगैरह में कट करते हैं। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से 2 पीस में कटिंग हो चुकी है फैब्रिक। और इसके साथ हमें यहाँ पे जो हमारी साड़ी का फैब्रिक है उसे भी यहाँ पे कट कर लेना है। ये देखिए तो इस तरीके से हमारा जो है तैयार हो चुका है कटिंग, और इसे हम संभाल के रखेंगे। इसी से हमें पैटर्न ड्रॉ करनी है फ्रंट के डिज़ाइन की। तो ये हमने कटिंग कर ली, और मेन फैब्रिक पे भी हम कट कर लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर ली है। आगे का गला तो हमने बता ही दिया था, और पीछे का गला हमने कितना लिया है तो ये देखिए हमने पीछे के गला 3 इंच की लंबाई ली है गले की, और आगे हमारा 6.5 इंच का लंबाई था। इस हिसाब से हमने गले को कट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे का जो डिज़ाइन हमें मेन वाला देना है उसको ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैंने उसी फैब्रिक पे यहाँ पे गले को भी यहाँ पे फुल कर लिया है, यानी कि हमने गले पे भी पेपर चिपका लिया है, जिससे हमारी कोई कटिंग ना नज़र आए। और 1.5 इंच की पट्टी मैं इस साइड बढ़ा रही हूँ, जिस साइड मुझे यहाँ पे पट्टी वाला डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि इससे जो होगा हमारा फैब्रिक जो भी कटिंग होगा सिलाई होगा तो उससे हमारा मार्जिन का ये काम करेगा और डिज़ाइन अच्छे तरीके से तैयार होगी। तो मैंने इसे भी यहाँ पे चिपका लिया है। और ये देखिए अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ डिज़ाइन। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो अब हमारा बेसिक सा पैटर्न हमारे पास तैयार हो चुका है, और अभी हमें इसमें नेक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद पट्टियों का डिज़ाइन देना है। तो नेक लाइन हम 3 इंच लेंगे। मैंने वैसे 2.5 इंच ली थी, पर 2.5 इंच पे हमारा नेक लाइन थोड़ा सा कम हो जाता है, आप 3 इंच लीजिएगा। और इसकी चौड़ाई हमें 3.5 इंच लेनी है, सॉरी इसकी लंबाई हमने 3.5 इंच ली है।
यानी 3x3.5 का हमने बॉक्स बना लिया यहाँ पे। और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे हम, बिल्कुल जैसे हमें बोट नेक वगैरह बनाते हैं वैसे ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस कंटिन्यू आप देखिएगा। और अब इसके बाद हमें यहाँ पे पैटर्न बनाना है। सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी नेक लाइन कट हो चुकी है। और अभी गौर से देखिएगा कि हम पैटर्न कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है, जिस साइड से हमने फैब्रिक ऐड किया था उसी साइड हमारा पैटर्न ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ लगभग 2 इंच की यहाँ पे फैब्रिक पे निशान लगाते जाएंगे। 2-2 इंच का हम निशान लगाएंगे। और यहाँ तक हमने 2-2 इंच का निशान लगाया और हल्का सा शेप दे देंगे। मैं आपको शेप साइड में डाल देती हूँ कि हमें कैसा शेप देना है। तो इसी तरीके से हमें डिज़ाइन देना है। मैंने पिक्चर को उल्टा कर दिया था। आई होप कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हुई होगी। तो इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से कि कैसा आपको डिज़ाइन चाहिए। तो ये रहा हमारा डिज़ाइन और इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे जैसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ये वाला लुक, क्योंकि मैंने देखा था कि अभी ये वायरल हो रहा है। ये लुक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जैसे जैकेट स्लिप चली थी वैसे ही। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली। और कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारा ये जो है मेन फैब्रिक पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके लिए मैं लाइनिंग पे कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा दोनों साइड मेन फैब्रिक ही चाहिए। तो हमने डबल फोल्ड कर लिया है मेन फैब्रिक को और इस पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। मुझे ये डिज़ाइन इसी साइड चाहिए तो मैंने इस तरीके से रख लिया है और इसको हम कटिंग कर लेंगे इसके ऊपर। और गाइस जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी ना, तो मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो तो वहीं पे गिर गया और उसके बाद हमारी आधी कटिंग बिना सूट किए ही हो गई। तो चलिए आप समझ लीजिए इस तरीके से हमें इसी शेप में इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, और इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर ली। और जब हमारा कटिंग हो गया तो कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड में 2 फैब्रिक हमारे पास आ गई है, जो हमें सिलकर पलटने में काम आएगी। तो अब हम इसका घेरा कट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे साड़ी ले ली है और इसको 4 फोल्ड कर लिया है, यानी ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। और इस पे हम ए लाइन घेरा कट करेंगे। ये देखिए, तो इसके लिए हमें जितनी भी लंबाई होगी ना उससे हमें टॉप लेंथ माइनस कर देनी, जो हमने टॉप पार्ट बनाया है। और इसके बाद उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है, बस इतनी सी बात है। तो मैं लंबाई 55 इंच तैयार रखने वाली हूँ। तो मैंने उसमें से टॉप जो है 15 इंच माइनस कर दिया तो हमारी 40 हुई। और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया तो हम 42 इंच ले रहे हैं। और इसी हिसाब से आप कीजिएगा, कुछ भी नहीं है, पूरी लेंथ में से टॉप हटा के 2 इंच प्लस कर देना आप। बहुत ही ईजी होगा इस तरीके से। और चूँकि ये ए लाइन है तो हमें इसमें यहाँ पे और कुछ भी मेजर ज़्यादा नहीं करना है। बस हमने यहाँ पे लगभग 9 से 10 इंच के करीब में कमर ले लेना है। और इसमें अगर आपकी 1-2 प्लेट्स भी आ जाएगी तो कोई बात नहीं, डिज़ाइन अच्छा ही लगता है। और नहीं तो आप परफेक्ट चाहते हो तो बिल्कुल आप क्या करो, जितना आपने लिया है टॉप पार्ट में उतना ही आप यहाँ पे लो कमर। और इसके बाद हमें इन दोनों लाइन को मिला लेना है और नीचे से थोड़ा सा हमें गोलाई देना है। यहाँ पे मैं 4 इंच की गोलाई दे रही हूँ। और इसके बाद हमें इसे मिला लेना होता है दोनों लाइन को। और आप जानते हो कि ये साड़ी है और इसमें से चारों लेयर से हमारा लगभग 3-4 इंच की बॉर्डर रिमूव हो गई है, तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम गई है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ए लाइन कटिंग कर रही हूँ। और अगर आप फैब्रिक ले रहे हो तो आप उसमें हाफ अम्ब्रेला कट कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मैंने सोचा इसमें भी मैं अम्ब्रेला लुक दूँ, बट यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर की लंबाई होती है ना वो हमारी इसमें से माइनस हो गई थी, तो मैंने ए लाइन कुर्ती का यहाँ पे लुक दे दिया है। तो आप इसे पूरा फ्रॉक वाला लुक भी दे सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से नीचे का घेरा आप डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे डिज़ाइंस को देखने के लिए। तो हमारा जो भी कपड़ा कट हुआ है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा घेरा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें भी हल्की सी गोलाई नीचे से आपने दे देनी है, उसके बाद ये हमारा बराबर हो जाएगा। और अभी हमारी बारी आती है इसके बाजू की कटिंग की। इसके लिए भी हमने लगभग 4 फोल्ड कपड़ा रख लिया है इस तरीके से, जो होगी लगभग 9 से 10 इंच की। और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। जिस तरीके से हम बेसिक सी स्लीव कटिंग करते हैं वैसे ही हमें कटिंग करनी है, बट ये लॉन्ग स्लीव है। मैंने 2.5 इंच डाउन किया है यहाँ पे। और 2.5 इंच वाले लाइन पे हमें 7 इंच मेजर कर लेना है आर्म होल के लिए। और 2 इंच नीचे हमने मार्जिन भी ले लेना है।
यानी ये टोटल जो है 9 इंच चौड़ाई है इस फैब्रिक की 4 फोल्ड में। और इस तरीके से हमें शेप देना है, बिल्कुल बेसिक सी शेप है ये। और आप इसे मेज़र भी कर सकते हो अपने आर्म होल से मिला के। और अब हमें यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी रखनी है, तो मैं इसकी लंबाई 23 इंच रख रही हूँ, जो लगभग 21 साढ़े 21 के इंच के लगभग तैयार होगी। और अगर आप इसमें थोड़ा सा फ्रिल चाहते हो, थोड़ी सी जो होती चुन्नटें चाहते हो, तो लगभग यहाँ अपनी लंबाई से 5 से 7 इंच ज़्यादा रखिएगा। और यहाँ पे हमने ना जो हमारी मोहरी है, हमने मोहरी 4 इंच ली है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है, ये देखिए। और इन दोनों लाइनों को हमने मिला लिया है यहाँ पे। और फिर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है फटाफट से। और अभी तो आप चाहो तो यहाँ पे हम पफ स्लिप भी कट कर सकते हैं। तो पफ स्लिप की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जो मैंने ग्रीन सूट सावन स्पेशल बनाया था उसके में। तो ये हमारी स्लिप भी कट हो चुकी है। और अब बारी है हमारी स्टिचिंग को देखने की। तो जैसे क्रॉप टॉप वगैरह में हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को इस तरीके से सिलाई करते हैं आर्म होल में और गले में, वैसे हम इसको सिलाई करके पलट लेंगे। और फ्रंट का जो आर्म होल है हमारा 1/2 इंच इस तरीके से हम डाउन करते हैं। तो ये बात तो मैं हर वीडियो में अक्सर बताती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से सिलाई करके हमें इसको पलट लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके। वैसे मैं आगे आपको बता देती हूँ मैं कैसे इसे तैयार करती हूँ। तो ये हो गया हमारा। आप चाहो तो फिटिंग साइड भी सिलाई करके पलट सकते हो, जिससे हमारा कपड़ा खुलने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम इस डिज़ाइन को कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से सीधा फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर से हम फिर से उल्टा एक फैब्रिक रख लेंगे। और यहाँ पे हमें इसके गले की सिलाई ऐसे करते हुए इस तरीके से शेप की भी सिलाई कर लेनी है। तो चलिए मैं मशीन पे चल के आपको बताती हूँ। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे मशीन पे और इस तरीके से हम फिटिंग से इसकी सिलाई कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल वाला फ्रंट एंड बैक है। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। हमने इसकी सिलाई कर ली अब। और इसके बाद जो भी मेन फैब्रिक जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको आप कट कर लोगे इस तरीके से। और कट करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा के इस तरीके से हमें पलट लेना है इसको। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली और छोटे छोटे कट्स लगा के इसे पलट लिया है। और यहाँ हमने गले पे एक जो फिनिशिंग की सिलाई भी कर दी है। और अभी मैं आपको इसी तरीके से ना पीछे का पल्ला भी आप तैयार कर लेना। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से ये डिज़ाइन स्टिचिंग करेंगे। तो इस वाले जो पीस में हमें सबसे पहले गले को सिलाई करते हुए उस साइड हमें फ्रंट की कटिंग तक सिलाई कर लेनी है। और ना मैंने इसमें आर्म होल की सिलाई नहीं की थी, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप आर्म होल की सिलाई भी कर दोगे तो अच्छी रहेगी, जिससे आपका फैब्रिक खुलेगा नहीं। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं इसको सिलाई करके आपको बता देती हूँ, आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। गला हो गया और इस तरीके से हम इसे घुमाएंगे और इस पट्टी को भी इस तरीके से सिलाई कर लेंगे, ये देखिए। और फिर से हम इसे घुमाएंगे और हमारी जो कटिंग है ना, उस कटिंग के बिल्कुल प्रॉपर शेप में इसकी सिलाई कर लेंगे।
अब इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कट्स, और इसके बाद हम इसे भी पलट लेंगे। तो ये देखिए हमने पलट भी लिया, और ना मैंने कैमरा ऑन भी नहीं किया, और यहाँ पे मैं लेस लगाने लगी थी। देखिए बिल्कुल ऐसी लेस है हमारे पास, तो हमें इस तरीके से लगा लेनी है। तो मैंने सोचा चलिए कैमरा ऑफ था तो अभी ऑन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अंदर की ओर रखते हुए मैंने लेस लगा लिया है। और जो डिज़ाइन था ना मॉडल का, उस पर ऊपर से एक पतली सी लेस थी, बट वो ज़्यादा पतला लगता, तो मैंने इसी लेस को डबल लेयर करके यहाँ पे लगाया है। आप देखिएगा डिज़ाइन कैसा बना है, ये भी कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे में लेस लगा लेना है। तो हमने एक लेयर को यहाँ पे लगा लिया है, और इसी तरीके से मैं दूसरी लेयर इसके ऊपर लगाऊंगी। और आप चाहो बिल्कुल मॉडल की तरह करना चाहते हो कि डिज़ाइन, तो आप यहाँ पे पतली सी सिंपल लेस लगा लेना। तो ये देखिए हम इसको फ्रंट के पीस पे अब प्लेस करेंगे इस तरीके से, और कंधे से कंधा मिला के इसकी सिलाई करेंगे। तो हमें इसे 3 साइड से जोड़ लेना है, एक तो आर्म होल की साइड से, और एक हमारा कंधे की साइड से हो गया, और एक हमें नीचे कमर की साइड से भी इसे स्टिच कर लेना है मेन आगे वाले फैब्रिक के ऊपर से इस तरीके से। देखिए बस हमारी जो पट्टी है ना लेस वाली, उसे हमें जोड़ना नहीं है, जिसे मैंने यहाँ पे पिन अप कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे हमें बटन एंड बटन होल बनाने हैं, या फिर आप वहाँ पे हुक बटन लगा सकते हो। तो ये हमने इसे प्लेस कर लिया, जोड़ लिया, और इसका लुक देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है इस कलर पे भी ये। और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है, इस तरीके से आएगी। और अभी हमें यहाँ पे टक्स लगा लेने हैं फ्रंट एंड बैक में। तो इसकी मैंने लंबाई 11 इंच ले ली है, और सेंटर से इसकी चौड़ाई बीच से हमने 4 इंच की ले ली है। और इसी तरीके से हमने टक्स को बना लिया है। फ्रंट वाले पीस में मैंने ऊपर का जैकेट को पकड़ते हुए इस तरीके से टक्स बनाए हैं, और आप चाहो तो पहले टक्स बना के फिर से जैकेट को ऐड कर सकते हो, दोनों ही लुक अच्छा ही लगता है। और अभी हमें फ्रंट एंड बैक के इस तरीके से रखना है, और कंधों की सिलाई कर लेनी है। बीच की पट्टी हमें इसमें नहीं सिलना है, ध्यान रखिएगा। तो हमने कंधों की सिलाई कर ली है, और यहाँ पे मैंने बाजू बना लिया हुआ है, ये देखिए। तो हमने बाजू को बना लिया है, इसी तरीके से 2 लेयर हमने लेस ले लिया है और बाजू तैयार कर ली है, जिसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो चलिए बाजू सिल लेते हैं। हमने यहाँ पे बाजू की सिलाई कर ली है, और अभी हमें यहाँ पे घेरा ऐड करना है। तो इसी तरीके से अगर जो भी घेरा आप बना रहे हो, चून वाली हो या फिर अम्ब्रेला हो या फिर जो भी हो, उसे हमें इस तरीके से फैब्रिक पे उल्टा रखना है, और इसकी हमें सिलाई कर लेनी है। और जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है तो 1-2 प्लेट भी आप दे सकते हो, और इसके बाद इस तरीके के लुक बन के आएगा। हम फ्रंट एंड बैक दोनों में हम घेरे को ऐड कर लेंगे, और हमने घेरा जोड़ लिया है। और इसके बाद बारी आती है बस हमारी फिटिंग की, और इस तरीके से मेज़रमेंट के हिसाब से आप इसकी फिटिंग कर सकते हो। जैसा मैंने आपको कटिंग में बताया था वैसी मेज़रमेंट भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और गाइस मैंने ना लास्ट में यहाँ पे पट्टियाँ निकाल दी थी साइड वाली, बिकॉज मुझे इससे ना अच्छा लुक नहीं आ रहा था, स्ट्रेट लुक मुझे चाहिए था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे बनाना है हुक वाली जो स्लिप होती है। तो इसके लिए मोहरी का मेज़रमेंट हमने 4 इंच लिया है, और यहाँ पे 3.5 तक मुझे ओपन रखना है, तो उस पर मैं निशान लगा लेती हूँ। बस इसके नीचे हमें फिटिंग करनी है, और यहाँ 4.5 होगा हमारा मेज़रमेंट। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइटली रख सकते हो या फिर लूज भी रख सकते हो। और इसके हिसाब से हमारी जब नीचे फिटिंग हो जाएगी ना, तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हम किसी भी कुर्ती का जो हम दामन बनाते हैं वैसे ही हम इसको फोल्ड करके सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हमारा पूरा लुक तैयार हो गया। जब हमने इसको तैयार की, इसके बाद हमने फिटिंग की, नीचे से लेके यहाँ से लेके हमने नीचे तक फिटिंग की है, और इन सभी में हमें यहाँ पे हुक बटन लगा लेने हैं। तो इसके बाद मैंने घेरे को यहाँ पे सिलाई कर ली है, और फाइनल लुक हमारा तैयार हो गया है। तो कैसा लगा फाइनल लुक कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।